एक लम्हा आता है, इतना खामोश कि जैसे वक्त भी अपनी सांस रोक ले। कोई शोर नहीं, कोई तूफान नहीं, बस एक हल्की सी चुभन जो दिल के अंदर कहीं गहराई में उतरती चली जाती है। उसी लम्हे में आपको पहली बार महसूस होता है कुछ ठीक नहीं है। आप उसे शब्द नहीं दे पाते, क्योंकि ये चीखों की कहानी नहीं होती, ये उस खामोशी की कहानी भी नहीं होती जो आप पर थोपी जाती है। ये उस अनदेखे दबाव की कहानी होती है जिसमें आपका दिल हर रोज थोड़ा थोड़ा सिमटने लगता है। उनकी मौजूदगी में आपका आत्मविश्वास ऐसे बिखरता है जैसे पतझड़ में सूखे पत्ती, बिना आवाज, बिना विरोध। और फिर भी आप वहीं रुक जाते हैं, उम्मीद के धागे थामे, दुआओं में डूबे, खुद को मोड़ते हुए, यहाँ तक कि एक दिन आईने में खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग इसे टॉक्सिक रिलेशनशिप कहेंगे, कुछ इसे इमोशनल अब्यूज का नाम देंगे, लेकिन सच वो तो आप पहले दिन से जानते थे, दिल की सबसे गहरी तह में, जहाँ कोई झूठ नहीं पहुँच सकता। आप जानते थे कि आप किसके साथ हैं। आप एक नार्सिसिस्ट के साथ थे, और ये सिर्फ दर्द नहीं था, ये वो सन्नाटा था जो आपकी रूह को अंदर से खा जाता है, धीरे धीरे, बिना निशान छोड़े। लेकिन यहाँ वो सच्चाई है जो दुनिया अक्सर छुपा लेती है। ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ ट्रॉमा या अतीत की कहानी नहीं है। यहाँ कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो नज़र नहीं आता लेकिन सब कुछ बदल देता है, कुछ रूहानी। ये यूं ही नहीं हुआ, ये कोई बेतरतीब हादसा नहीं था, और नहीं, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप कमज़ोर थे या टूटे हुए थे या ज़रूरत से ज़्यादा नर्म दिल थे। सच ये है, आपको इस रिश्ते में, इस रूहानी टकराव में एक मकसद के तहत रखा गया था। एक ऐसा मकसद जो आपकी समझ से कहीं बड़ा है, जो अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वक्त के साथ सब साफ हो जाएगा। देखिए, कुरान में नार्सिसिस्ट जैसा कोई लफ्ज़ नहीं मिलता, लेकिन उसके किरदार बड़ी साफी से बयान किए गए हैं। वो लोग जो घमंड में डूबे होते हैं, जो मीठी बातों से दिल जीतते हैं और फिर उन्हीं दिलों को तोड़ते हैं, जो सच का लिबास पहनकर धोखा देते हैं। कुरान उस रूह की बात करता है जो बाहर से नेक लगती है लेकिन अंदर से तकब्बुर से भरी होती है। और समझिए, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में यूं ही नहीं आते, कभी कभी वो आते हैं ताकि आप जाग जाएं। अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है, आप वो जंग लड़ चुके हैं जिनसे कई लोग भाग जाते। आपने वो दुआएं मांगी हैं जो सिर्फ अल्लाह ने सुनी, और शायद आपने खुद से पूछा होगा, मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसे इंसान को क्यों अपनी ज़िंदगी में आने दिया? अल्लाह ने इसे क्यों होने दिया? तो सुनिए, पूरी सच्चाई और मोहब्बत के साथ, आपको छोड़ा नहीं गया था, आपको भुलाया नहीं गया था, आपको चुना गया था उस दर्द को सहने के लिए जो हर कोई सह नहीं सकता, उस अंधेरे का सामना करने के लिए जो खूबसूरत चेहरों के पीछे छुपा होता है, उस राख से उठने के लिए जो इमोशनल मैनिपुलेशन ने छोड़ी थी, ताकि आप एक ऐसी गवाही बने जो झूठ की पूरी नींव हिला दे। क्योंकि जिस चीज़ को शैतान ने आपको तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, अल्लाह उसी को किसी और को बचाने का जरिया बनाएगा। और आगे बढ़ने से पहले इस एक सच्चाई को अपने दिल में बसा लीजिए, आपको किसी नार्सिसिस्ट की जिंदगी में टूटने के लिए नहीं रखा गया था, आपको वहां जागने के लिए भेजा गया था। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जैसे ही हम इस पर्दे को हटाना शुरू करेंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे, वो आपको हैरान भी करेगी और आज़ाद भी। अब पहली बात, एक नार्सिसिस्ट असल में होता क्या है, उस मुस्कान के पीछे छुपी रूह को पहचानना। आज के दौर में नार्सिसिस्ट शब्द बहुत हल्के में इस्तेमाल होने लगा है। सोशल मीडिया पर लिस्ट्स भरी पड़ी हैं, ये करे तो टॉक्सिक, वो बोले तो नार्सिसिस्ट। लेकिन ठहरिए और थोड़ा गहराई में जाइए, क्योंकि ये सिर्फ बिहेवियर नहीं है, ये एक रूहानी हालत है। असल में नार्सिसिज्म खुद की इबादत है, खुद को सबसे ऊपर रखना। और अगर आप गौर करें तो ये कोई नई कहानी नहीं है। इब्लीस को याद कीजिए, वो जो कभी करीब था। जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म मिला तो उसने इनकार किया। क्यों? क्योंकि उसने कहा, मैं बेहतर हूँ। यही था पहला नार्सिसिस्ट, घमंड की पहली चिंगारी जिसने सर झुकाने से इनकार कर दिया। तो नार्सिसिज्म सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं है, ये शैतानी मिजाज का आईना है। ताकत की भूख, तारीफ की प्यास, दूसरों को कंट्रोल करने की आदत और अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल।
और सबसे डरावनी बात, ये सब एक खूबसूरत नकाब के पीछे छुपा होता है। कुरान बताता है, शैतान के रास्ते पर चलने वाले लोग डरावने नहीं दिखते, वो अच्छे लगते हैं, मददगार, आकर्षक, आत्मविश्वासी। वो दिल जीतते हैं, सही बातें करते हैं और फिर धीरे धीरे आपको अपने जाल में बांध लेते हैं। गैस लाइटिंग शुरू होती है, कंफ्यूजन बढ़ता है और आपकी पहचान धीरे धीरे मिटने लगती है। और जब तक आपको सच्चाई समझ आती है, आप बहुत अंदर तक फंस चुके होते हैं। ये रूह मैनिपुलेशन से काम करती है, नकली विनम्रता से, ऐसे घमंड से जो नेकी का लिबास पहनता है। इसकी झलक हमें फिरौन में भी दिखती है। ऊपर से ताकतवर बादशाह, अंदर से खुद की पूजा में डूबा हुआ इंसान। जब सच उसके सामने आया, उसका असली चेहरा भी सामने आ गया, घमंड, जुल्म और इनकार। जब आप ऐसे नार्सिसिस्ट से टकराते हैं, खासकर वो जो नेकी या मजहब का लिबास ओढ़े होते हैं, तो आपका दिमाग ही नहीं, आपकी रूह भी हिल जाती है। ये सिर्फ एक मुश्किल रिश्ता नहीं रहता, ये एक रूहानी जंग बन जाती है। आप एक इंसान से नहीं, एक ऐसी ताकत से जूझ रहे होते हैं जो आपकी असल फितरत से नफरत करती है, जो हर उस चीज़ को मिटाना चाहती है जिसे वो काबू नहीं कर सकती। लेकिन डरिए मत, क्योंकि कुरान हमें डरना नहीं सिखाता, वो हमें समझना सिखाता है, होशियार रहना सिखाता है, मजबूती से खड़े रहना सिखाता है। जैसे ही आप नार्सिसिस्ट को सिर्फ एक तकलीफदेह इंसान नहीं, बल्कि एक गहरे अंधेरे सिस्टम का हिस्सा समझने लगते हैं, उसी पर आप अपनी ताकत वापस लेना शुरू कर देते हैं। ये किसी पर ठप्पा लगाने की कहानी नहीं है, ये उस मुस्कान के पीछे छुपी रूह को पहचानने की कहानी है। और उससे भी ज़्यादा ये समझने की कहानी है कि आपको उस रास्ते पर क्यों रखा गया था और अब आपको कहाँ जाना है। दूसरी बात, अल्लाह दर्द को कभी ज़ाया नहीं करता। इस तूफान में एक दीनी मकसद छुपा है, इतना गहरा कि अगर आप उसे देख लें तो आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाए। सबसे भारी सवाल, वो जो दिल पर बोझ बनकर बैठ जाता है, अगर अल्लाह इतना रहीम है, इतना करीम है, तो उसने मुझे इस तकलीफ से क्यों गुजरने दिया? अगर वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, तो उसने इसे रोका क्यों नहीं? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज़ है। और अगर आपने ये सवाल पूछा है, तो आप कमज़ोर नहीं हैं, आप सच्चे हैं, आप जिंदा दिल है, क्योंकि सिर्फ वही लोग सवाल करते हैं जिनके अंदर अभी भी यकीन की चिंगारी बाकी होती है। लेकिन सुनिए, वो सच्चाई जो कुरान और ज़िंदगी दोनों मिलकर सिखाते हैं, अल्लाह एक भी दर्द को बर्बाद नहीं करता। एक आंसू नहीं, एक धोखा नहीं, एक टूटी हुई रात नहीं, यहाँ तक कि वो लम्हा भी नहीं जब आपने खुद पर शक किया। हर चीज़ गिनी जा रही है, हर दर्द लिखा जा रहा है। कुरान कहता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। गौर कीजिए, बाद नहीं कहा, साथ कहा। यानी जब आप उस अंधेरे में थे, उसी वक्त कहीं ना कहीं रोशनी भी मौजूद थी। आप उसे देख नहीं पाए, लेकिन वो थी, वो हमेशा थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सोचिए। अपने ही भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंका, अपने ही खून ने उन्हें बेचा, जेल में डाला गया, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और फिर भुला दिया गया। अगर कोई पूछ सकता था, या अल्लाह क्यों, तो वो वही थे। लेकिन जब वक्त ने करवट ली और सच्चाई सामने आई, तो उन्होंने क्या कहा? तुमने जो बुरा चाहा था, अल्लाह ने उसे भलाई में बदल दिया। ये सिर्फ जुमला नहीं था, ये उस दिल की गवाही थी जिसने दर्द के पीछे छुपा मकसद देख लिया था। समझिए, अल्लाह आपके दर्द से खुश नहीं होता। वो नार्सिसिस्ट्स को भेजकर आपको तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो कुछ चीज़ों को होने देता है ताकि आप जागें, ताकि आपकी रूह मजबूत हो, ताकि वो पुराने जख्म जिन्हें आप छुपा रहे थे सामने आए और भर सकें, ताकि आप दुआ करना सीखें उस गहराई से जिस गहराई से शायद आपने पहले कभी नहीं पुकारा। कभी कभी टूटना ज़रूरी होता है ताकि दरारें नजर आएं। कभी कभी मैनिपुलेशन इसलिए आता है ताकि सच सामने आए, और कभी कभी तूफान इसलिए आता है क्योंकि उसके बिना आपका असली रूप पैदा ही नहीं हो सकता। शायद अभी आप नहीं देख पा रहे, लेकिन इस दर्द के उस पार आपका एक नया रूप खड़ा है, मजबूत, साफ नज़र वाला, जागा हुआ। ऐसा इंसान जो सिर्फ खुद नहीं बचता, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता बन जाता है। और अल्लाह
आपको उसी के लिए तैयार कर रहा है। तो नहीं, ये सज़ा नहीं थी, ये तैयारी थी। ये आपको गिराने के लिए नहीं, आपको उठाने के लिए था। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे जो टूटन लग रही थी वही आपका सबसे बड़ा मोड़ था। तीसरी बात, आप नार्सिसिस्ट की जिंदगी में क्यों थे? 7 रूहानी वजहें जो आपके पूरे सफर को मायने देती हैं। अब उस सवाल की तरफ आते हैं जो दिल के सबसे अंदर छुपा होता है। मैं ही क्यों? मैंने ही क्यों उसे अपनी जिंदगी में आने दिया? मेरे अंदर ऐसा क्या था? पहली वजह, आपको रोशनी बनाकर भेजा गया था। नार्सिसिस्ट्स अंधेरे में फलते फूलते हैं, जहां झूठ सच बन जाता है, और आप उस अंधेरे में सच की एक किरण थे। इसलिए उन्होंने आपको बुझाने की कोशिश की, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही उनके झूठ के लिए खतरा थी। दूसरी वजह, आपको बसीरत दी जानी थी, वो नज़र जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से देखती है, जो हक और बातिल में फ़र्क कर सके। और ये बसीरत किताबों से नहीं आती, ये तजुर्बे से आती है। अब आप पहचान लेते हैं कौन सच है, कौन नकाब में छुपा हुआ है। तीसरी वजह, आपके पुराने जख्मों को भरना था। अक्सर हम उन्हीं लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं जो हमारे अंदर के अधूरे हिस्सों को छूते हैं। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये इलाज का पहला कदम होता है, जख्म का सामने आना। चौथी वजह, आपको दुआ की असली ताकत सिखाई जा रही थी। वो रातें जब आप रोए, जब आप टूटे, वो बेकार नहीं गई, हर आह सुनी गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह आपकी सब्र और आपकी पुकार दोनों दर्ज हो चुकी हैं। पांचवी वजह, आपकी पहचान को मजबूत करना था। नार्सिसिस्ट्स आपकी पहचान छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आप खुद को नए सिरे से पाते हैं, एक ऐसी पहचान के साथ जो किसी इंसान पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर टिकी होती है। छठी वजह, आपको रूहानी जंग लड़ना सिखाया गया। कुरान कहता है, हम तुम्हें आजमाएंगे। ये सज़ा नहीं, ये निशानी है। ये बताता है कि आप उस मकाम पर हैं जहां आपको मजबूत बनाया जा रहा है। सातवीं वजह, आपकी कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, कोई अभी उसी अंधेरे में है जहां आप थे। वो टूट रहा है, खुद को दोष दे रहा है और उसे रास्ता नहीं दिख रहा, और आप उसकी रोशनी बन सकते हैं, उसकी दुआ का जवाब बन सकते हैं। चौथी बात, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के बाद शिफा, रूह को दोबारा जिंदा करना। शिफा सीधी लाइन में नहीं आती, ये एक सफ़र है। कभी आप ठीक महसूस करते हैं, कभी अचानक पुराना दर्द लौट आता है, और उस पल आप सोचते हैं, क्या मैं फिर वहीं आ गया? नहीं, ये गिरना नहीं है, ये शिफा की परतें खुल रही हैं। पहला कदम, सच को नाम देना है। सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी। ये मानना कि हाँ, जो हुआ वो अब्यूज़ था, ये मेरी गलती नहीं थी, मैं पागल नहीं था, जो मैंने महसूस किया वो सच था। गैसलाइटिंग ने आपको झूठ पर यकीन दिलाया, लेकिन आपका दिल झूठा नहीं था। दूसरा कदम, हदें बनाना है। ये बेरहमी नहीं, ये अमानत की हिफाजत है। आपकी रूह, आपका दिल, ये सब अल्लाह की दी हुई अमानत है, और उसे बचाना आपका हक भी है, आपकी जिम्मेदारी भी। तीसरा कदम, अल्लाह से रिश्ता फिर से जोड़ना है। शायद इस दर्द ने आपको उससे दूर कर दिया हो, लेकिन सच ये है, वो कभी दूर नहीं हुआ, वो अभी भी वहीं है, आपका इंतज़ार कर रहा है। जैसा आप उसके बारे में सोचेंगे, वैसा ही आप उसे पाएंगे। चौथा कदम, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना। आप अकेले नहीं बने हैं इस सफ़र के लिए। दिल का बोझ बांटना कमज़ोरी नहीं, ये इंसानियत है, ये सुन्नत है। पांचवा कदम, खुद के साथ नरमी। आपने गलती नहीं की कि आपने भरोसा किया, आपने गलती नहीं की कि आपने प्यार किया। आपकी नेकी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बस अब उसे सही जगह पर देना सीखिए। पांचवी बात, सिलसिला तोड़ना। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए शिफा पा रहे हैं, और ये बात जितनी गहरी है उतनी ही जिम्मेदारी से भरी हुई है। ज़रा ठहरिए और अपने अतीत की तरफ देखिए। क्या ये दर्द सिर्फ यहीं से शुरू हुआ था, या इसके धागे कहीं और भी जाते हैं? आपके घर में, आपके बचपन में, उन लम्हों में जहाँ बातें कभी पूरी नहीं हुई, जहाँ जज्बात दबा दिए गए, जहाँ सच कहने की इजाज़त नहीं थी। वो पैटर्न्स जो आपने देखे, वो ज़ख्म जो बिना पूछे आपको मिल गए, वो खामोशियाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। इस्लाम हमें सिखाता है, हर इंसान अपने आमाल का जिम्मेदार है, लेकिन साथ ही एक और हकीकत भी है, जो ठीक नहीं होता वो रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता है।
बाप का गुस्सा बेटे की आवाज़ बन जाता है, माँ का डर बेटी की ज़िंदगी में साया बन जाता है। ये कोई मजबूरी नहीं, ये एक रूहानी कानून है। जो छुपाया गया वो असर करता है, जो अनदेखा किया गया वो बढ़ता है, जो अल्लाह के सामने नहीं रखा गया वो इंसान पर हुकूमत करता रहता है। लेकिन सुनिए, यहाँ कहानी बदलती है, क्योंकि अल्लाह ने आपको सिर्फ इस दर्द को सहने के लिए नहीं चुना, आपको इसे ख़त्म करने के लिए चुना है। आपको एक साइकिल ब्रेकर बनाया जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, एक ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ बुतों की पूजा होती थी। उनके अपने पिता बुत बनाते थे, लेकिन उन्होंने उस रास्ते को नहीं अपनाया। उन्होंने कहा, मैं वो नहीं बनूंगा जो मेरे सामने है, और उसी फैसले ने उन्हें खलीलुल्लाह बना दिया, अल्लाह का दोस्त। एक इंसान जिसने विरासत में मिली गलत राह को यहीं रोक दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक जालिम सिस्टम के बीच पले, लेकिन उसी सिस्टम को तोड़ने के लिए खड़े हुए। उन्होंने गुलामी के उस सिलसिले को ख़त्म किया जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। और हज़रत मरियम, एक औरत अकेली लेकिन सच के साथ खड़ी। उन्होंने वो कहा जो कहना मुश्किल था, उन्होंने वो सहा जो कोई नहीं सहना चाहता। उन्होंने खामोशी तोड़ी, और यही उन्हें अलग बनाता है। अब एक पल के लिए खुद को देखिए। शायद आप सोचें, मैं उनकी जैसा कहाँ? लेकिन सुनिए, जब आप अपने दर्द का सामना करते हैं, जब आप उस चुप्पी को तोड़ते हैं, जब आप अपने बच्चों को वो मोहब्बत देते हैं जो आपको नहीं मिली, जब आप उस गुस्से को आगे नहीं बढ़ाते जो आपको विरासत में मिला, तब आप भी वही कर रहे हैं। आप एक नई कहानी लिख रहे हैं। आपकी शिफा सिर्फ आपकी नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी पैदा भी नहीं हुए। ये उस नस्ल के लिए है जो आपके बाद आएगी। जब अल्लाह आपको इस तूफान से निकालता है तो वो सिर्फ एक दिल को नहीं बचाता, वो पूरी दिशा बदल देता है। तो अपनी हीलिंग को छोटा मत समझिए। ये सिर्फ रिकवरी नहीं, ये रेवोल्यूशन है। आप सिर्फ बाहर नहीं निकल रहे, आप दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, हमेशा के लिए। छठी बात, रूहानी जंग। नार्सिसिस्ट एक हत्यारा, लेकिन गालिब हमेशा अल्लाह ही है। आपने वो आयत सुनी है, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। और जब आप उस अब्यूज़ के बीच होते हैं, हर चीज़ पर्सनल लगती है। हर झूठ, हर मैनिपुलेशन, हर साइलेंस जैसे सीधा दिल पर वार कर रहा हो। और हाँ, ये पर्सनल है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आपने सोचा। दुश्मन आपको सिर्फ चोट नहीं पहुंचाना चाहता, वो आपको भटकाना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपनी पहचान भूल जाएं, अपनी आवाज़ खो दें, अपने मकसद से दूर हो जाएं। और सबसे ख़तरनाक चाल, वो चाहता है कि आप इंसान से लड़ते रहें, ताकि आप उस असली ताकत को पहचान ही ना सकें जो उसके पीछे काम कर रही है। यही है असली जंग। नार्सिसिस्ट सिर्फ एक ज़रिया था, असली मुकाबला उससे कहीं गहरा था। इसीलिए कुरान हमें सिखाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये एक ऐलान है। ये कहना है, मैं उस हिफाजत में हूँ जो हर बुराई से बड़ी है। जैसे ही आप ये समझते हैं कि ये जंग सिर्फ इंसानों की नहीं, आपकी पूरी सोच बदल जाती है। आप बदला छोड़ देते हैं, आप दुआ की ताकत को पकड़ लेते हैं, आप अपने अंदर एक सुकून पाते हैं जो पहले कभी नहीं था। नार्सिसिस्ट शायद वही रहा, लेकिन आप बदल गए। और जब आप बदलते हैं तो उसकी ताकत अपने आप गिर जाती है। इसीलिए नहीं कि वो कमज़ोर हुआ, बल्कि इसीलिए कि आप मजबूत हो गए। ये मौसम आपको तोड़ने के लिए नहीं था, ये आपको ट्रेन करने के लिए था। आप सिर्फ हील नहीं हो रहे, आप जाग रहे हैं। आप सीख रहे हैं किससे लड़ना है, कैसे लड़ना है और किसके सहारे खड़े रहना है। और जैसे ही ये समझ आती है, वो डर जो पहले आपको जकड़ता था अब आपके ऊपर से उतरने लगता है। सातवीं बात, ताकत के साथ उठना। आपका दर्द आपकी मिनिस्ट्री है। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो पल जब मेरे साथ क्यों बदलकर अब मुझे क्या करना है बन जाता है। और यही वो जगह है जहां आप आज खड़े हैं। आप आग से गुजरे हैं, आपने वो रातें देखी हैं जहां दुआ भी भारी लगती थी। आपने खुद पर शक किया, अपनी कीमत पर शक किया, शायद अपने रब पर भी। लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ हैं। और अगर आप अभी भी खड़े हैं तो इसका मतलब है आपका मकसद अभी शुरू हुआ है। कुरान कहता है, अल्लाह किसी जान पर उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इसका मतलब जो आपने सहा वो आपकी ताकत का सबूत है। अब सोचिए, कोई अभी उसी अंधेरे में है। वो सोच रहा है कि वो पागल है, कि उसकी गलती है, कि शायद अल्लाह ने उसे भुला दिया। वो एक निशान ढूंढ रहा है, एक आवाज़ जो उसे कहे तुम अकेले नहीं हो। क्या हो अगर वो आवाज़ आप हो? आपको किसी मंच की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ सच्चाई चाहिए। क्योंकि जब एक टूटा हुआ इंसान खड़ा होकर सुकून के साथ बोलता है
तो दुनिया सुनती है। आपकी कहानी, आपका दर्द, ये सब अब आपकी ताकत है। शैतान ने जो आपको तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, अल्लाह उसी को दूसरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। नार्सिसिस्ट ने आपका मकसद ख़त्म नहीं किया, उसने आपको उससे मिलवाया। अब आप पहचानते हैं तो सिखा सकते हैं, अब आप गुजरे हैं तो संभाल सकते हैं, अब आप जागे हैं तो जगा सकते हैं। आपका दर्द अब प्लेटफॉर्म है, आपकी कमज़ोरी अब आपकी अथॉरिटी है। आखिरी बात, खातिमा। एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और पीछे देखिए। वो रातें, वो आंसू, वो तन्हाई, वो कन्फ्यूजन, वो आवाज़ जो आपको कहती थी कि तुम ही गलत हो, आपने ये सब सहा और फिर भी आप यहाँ हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब आप टूट रहे थे तब भी अल्लाह देख रहा था। वो आंसू जो किसी ने नहीं देखे, वो दर्द जो किसी ने नहीं समझा, वो जंग जो आपने अकेले लड़ी, वो सब उसके सामने था। आपको उस रिश्ते में इसलिए नहीं रखा गया था कि आप बेकार थे, बल्कि इसलिए कि आप उस चीज़ के लायक थे जो उसके बाद आने वाली है। आप अंधेरे में रोशनी थे, केओस में सुकून थे, एक आईना जिसमें सच्चाई दिखती थी। और जब आपको तोड़ने की कोशिश हुई, अल्लाह आपको बना रहा था, आपको तैयार किया जा रहा था जंग के लिए और रहम के लिए। अब वक्त आ गया है उठने का, बिना शर्म के हील करने का, बिना डर के सच बोलने का, बिना शक के खुद पर भरोसा करने का। आप पागल नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप बिखरे नहीं हैं, आप चुने गए हैं। और जिस अल्लाह ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, वो आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो जो आपने खोया, वो कहानी का अंत नहीं है। आपकी पहचान अभी भी आपकी है, आपकी आवाज़ अभी भी जिंदा है, आपका मकसद अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है। और यकीन मानिए, आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। अब आपसे एक सवाल, कमेंट में बताइए, आज आपने कौन सी वो बात पहली बार समझी कि शायद आपका दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बनाने के लिए था।